आप शायद सोचते हैं कि हमारा ग्रह या सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन आप गलत हो। आज मैं आपको सबसे बड़ा तारा दिखाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बृहस्पति पृथ्वी से 318 गुना अधिक विशाल है, यह काफी बड़ा है। और सूर्य बृहस्पति से 1000 गुना अधिक विशाल है। लेकिन अन्य प्रकार के तारे भी हैं जो हमें बताते हैं कि सूरज एक बच्चे की तरह दिखता है। मैं रेड सुपर जायंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यह स्टीफन 2.18 तारा है जो पृथ्वी से लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अगर आप 2000 सूर्यों को एक साथ लाइन अप करोगे तो यह फिर भी इस तारे से अधिक बड़ा नहीं होगा। प्रकाश की गति से इस तारे की परिक्रमा करने में आपको 9 घंटे लगेंगे और सूर्य के लिए इसमें केवल 15 सेकंड लगते हैं। यदि आप हमारे सूर्य को इसके साथ बदल दें तो यह शनि ग्रह तक जाते समय हर चीज को पूरी तरह से निगल लेगा। आपने यह वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें दिखाया गया है कि अगर एक सुई प्रकाश की गति से पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा। और मैं देखना चाहता था कि यह कितना रियल है, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया। तो आइए मान लें कि सुई लोहे से बनी है और इसका वजन 1 ग्राम है और यह 99.99% प्रकाश की गति से यात्रा कर रही है। जब यह पृथ्वी से टकराएगी तो इसमें जो किनेटिक एनर्जी होगी वो 201 मिलियन जूल एनर्जी के बराबर होगी। यह 3 SAR बॉम्ब्स के बराबर है जो अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार है। यह निश्चित रूप से एक प्रभाव पैदा करेगा, पर यह गड्ढा एस्टेरॉयड से काफी छोटा होगा क्योंकि सुई बहुत छोटी है, लेकिन निश्चित रूप से इतनी बड़ी है कि काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यह एक विशाल आग का गोला बनाएगी जो कि सबसे बड़े परमाणु बम से भी बड़ा होगा। अब निश्चित रूप से यह हाईली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। यह देखिए, जब पानी की बूंदें किसी तालाब पर गिराई जाती हैं तो कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। ये पानी की बूंदें तालाब के साथ तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि बूंद और तालाब के बीच ट्रैप्ड हुई सारी हवा पानी के भार से बाहर नहीं निकल जाती। इस प्रक्रिया में केवल कुछ मिलीसेकंड ही लगते हैं, लेकिन इसे धीमी गति से देखना इसकी पूरी अलग कहानी बताता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 2 इंच दूर चला जाता है। चंद्रमा के बिना पृथ्वी की रोटेशन इतनी धीमी हो जाएगी कि यह अनस्टेबल हो सकती है, जबकि 1 साल में 4 सेंटीमीटर की दूरी कुछ ज्यादा नहीं लगती, पर अरबों वर्ष के दौरान यह दूरी पृथ्वी के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। जब पृथ्वी एक बेबी प्लैनेट थी तब दिन केवल 5 घंटे लंबे होते थे, लेकिन पिछले 4.5 अरब वर्षों में जैसे जैसे चंद्रमा दूर होता गया पृथ्वी की रोटेशन धीमी होती गई और पृथ्वी पर दिन 24 घंटे का हो गया। अगर इसी दर से देखें तो अगले 4.5 अरब वर्षों के बाद पृथ्वी पर एक दिन 43 घंटे लंबा हो जाएगा। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अब तक के सबसे बड़े एक्सप्लोजन का प्रभाव हुआ था? पृथ्वी से करीब 2.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक अलग गैलेक्सी में यह एक्सप्लोजन हुआ था और इस एक्सप्लोजन की वजह से वहां पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था और यह ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था और इसकी ऊर्जा ने सीधे पृथ्वी को प्रभावित किया था। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित किया और कुछ उपग्रहों को भी प्रभावित किया। अब अजीब बात यह है कि यह घटना किसी और गैलेक्सी में 2 अरब साल पहले हुई थी और इसके एक्सप्लोजन की ऊर्जा पृथ्वी पर अब पहुंच रही है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि यह घटना किसी अन्य गैलेक्सी में हुई थी। यदि यह घटना मिल्की वे गैलेक्सी में घटी होती और हमें निशाना बना रही होती तो यह हमारे लिए कोई सुखद अंत नहीं होता। क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह की खोज कर ली है जो हमारे लिए पृथ्वी से बेहतर हो सकता है? इस ग्रह को एक सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड माना जाता है, मतलब यह मनुष्य के रहने योग्य ग्रह माना जाता है। इस ग्रह का नाम है KOI 5715.01। यह पृथ्वी से 2 गुना आकार का है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ही ऑर्बिट करता है। यह ग्रह बहुत ही विशेष प्रकार के तारे के अराउंड ऑर्बिट करता है जिसको ऑरेंज ड्वार्फ स्टार कहते हैं। जहां हमारा सूर्य लगभग 10 अरब वर्षों तक अस्तित्व में रह सकता है, दूसरी ओर ये तारे 70 अरब वर्षों तक अस्तित्व में रह सकते हैं। जरा सोचिए, पृथ्वी पर जीवन केवल पिछले 4 अरब वर्षों से विकसित हुआ है और 70 अरब वर्षों के बाद जीवन कैसा दिखेगा। मैं आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह दिखाना चाहता हूं और सावधान रहें क्योंकि यह थोड़ा डरावना हो सकता है। अब रेफरेंस के लिए बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप बृहस्पति के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकते हैं और यह है इंसानों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है
HD100546b ये बहुत बड़ा प्लैनेट है। ये इतना बड़ा है कि इसका मास 752 बृहस्पति के मास के बराबर है और इसका रेडियस लगभग 3 लाख मील है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि यदि आप इसके चारों ओर एक बार विमान से उड़ना चाहे तो इसे पूरा करने में आपको 5 महीने लग सकते हैं।